With the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat. And in today's video, I am going to solve question number 5, exercise 6A of new syllabus mathematics D2. And A part is 9x into a minus b whole square over 27x cube into a minus b whole cube. स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी यहाँ पर स्केयर है और a माइनस बी यहाँ पर क्यूब है. जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो उनकी पावर्स को माइनस करते हैं और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स को प्लस करते हैं. तो स्टूडेंट्स जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल क्यूब से माइनस करेंगे तो 3 में से ये 2 पावर माइनस होगी तो बाकी आएगा 1. 9 1 जार 9, 9 3 जार 27 और x को इसकी पावर 1 है और डिनोमिनेटर में क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा बाकी x स्क्वायर. अब अगर आप गौर करें तो न्यूमरेटर के सारे नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा. डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास बचे 3 और एक्स क्यूब का चूँकि एक एक्स कैंसिल हुआ था बाकी आएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू और इसकी भी एक पावर बची हुई है तो ये है a माइनस बी. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर इंटू a माइनस बी. अब इसमें b पार्ट में देखें स्टूडेंट्स a माइनस 3b होल स्क्वायर है और a माइनस 3b टू द पावर ऑफ 4 है. ये छोटी पावर है ये बड़ी पावर है तो जब इस में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा. 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21. ये स्केयर है और ये क्यूब है. क्यूब में से जब स्केयर माइनस करेंगे तो बाकी इसकी पावर 1 आ जाएगी. तो न्यूमरेटर में आ रहा है स्टूडेंट्स a इंटू ए माइनस 3b होल स्केयर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ आ रहा है 3b. बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं. तो ये था स्टूडेंट्स a और b पार्ट. अभी मैं आपको स्टूडेंट c पार्ट सॉल्व कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसका c पार्ट है स्टूडेंट्स. Look at the C part and C part is 8 AB cube into 2A plus 3B whole square और डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स 32A square B into 3B plus 2A. स्टूडेंट्स इसको उसने थोड़ा सा ट्रिकी किया है. न्यूमरेटर में उसने लिखा है 2a प्लस 3b और डिनोमिनेटर में लिखा है 3b प्लस 2a. तो ये स्टूडेंट सेम ही है. जैसे आप 3 में 4 को प्लस करें तो 7 या 4 में 3 को प्लस करें तो फिर भी 7. तो ये प्लस वाले नंबर आगे पीछे हों तो डिफरेंस नहीं आता. लेकिन अगर ये हो 3 माइनस 4 ये माइनस 1 की इक्वल होता है और 4 माइनस 3 ये प्लस 1 की इक्वल होता है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन प्लस के नंबर आगे पीछे करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. तो 2a प्लस 3b 1 है और ये स्केयर है. जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बाकी इसकी पावर आएगी 1 और इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 8 1 जार 8 और 8 4 जार 32. ये a है और ये स्केयर है. इसकी पावर बाकी 1 बचेगी. ये b है और ये b क्यूब है तो क्यूब में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी b स्केयर आएगा. तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स b स्क्वायर. बाकी 8 और a कैंसिल हो चुके हैं. b स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b और स्क्वायर में से इस 1 को माइनस किया था तो बाकी पावर 1 आएगी वो लिखी नहीं जाएगी. डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और a टू द पावर ऑफ 1 और ये अंडरस्टूड होती है और पावर हम इसकी 1 लिखेंगे नहीं और ये कैंसिल हो चुका है. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. ये a और ये a कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके दरमियान प्लस है ना. ये 2 और ये 4 कैंसिल हो सकते हैं. तो ये था स्टूडेंट सी पार्ट. अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का डी पार्ट और डी पार्ट है स्टूडेंट्स डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 8an cube into b plus c over 96 a square n into c प्लस b होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये भी उसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है. 8 और 96 कैंसिल होते हैं. ये a टू द पावर ऑफ 1 है. ये स्क्वायर है. स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी 1 आएगा. ये n है और ये n क्यूब है.
क्यूब में से जब इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाकी स्क्वायर आएगा। इस ए को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो इसकी पावर 1 आएगी। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 2 कैरी और 8 2 जार 16। और b माइनस सी और b माइनस सी या c माइनस बी ये सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ नंबर आगे पीछे लिखा तो इसकी पावर 1 है, इसकी स्क्वायर है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसकी पावर बाकी आ जाएगी 1 सॉरी। तो ये न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास n स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 12 भी बाकी बच रहा है, a टू द पावर ऑफ 1b और बाकी c माइनस प्लस b इसकी पावर 1b ये भी बाकी बच रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स डी पार्ट और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे आगे ई पार्ट। और ई पार्ट है स्टूडेंट्स, ई पार्ट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अब स्टूडेंट्स सी पार्ट में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये बड़ी गौर व फिक्र से आपने करनी है। ये स्टूडेंट्स 15 है, हमने 15 के फैक्टर बनाने हैं कि -2 आए और फिर 10 के फैक्टर बनाने हैं कि -3 आए। तो जब हम -15 के फैक्टर बनाएंगे तो यह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को हम लेंगे माइनस और 3 को प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर हमने -10 के फैक्टर बनाने हैं, यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को हम लेंगे माइनस और 2 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, इन दोनों को सम अप करेंगे तो -3 आएगा। भी ये दोनों फैक्टर न्यूमरेटर में और ये दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे तो यह आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 15 और डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5y माइनस 10। अब न्यूमरेटर की फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे y और बाकी बचेगा y प्लस 3 और न्यूमरेटर की लास्ट टू टर्म में से हम -5 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया जाता है स्टूडेंट्स तो साइन चेंज होते हैं, 5y जो माइनस है ये प्लस होगा y और -15 में से भी जब -5 कॉमन लिया तो बाकी +3 आएगा। और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे y और बाकी बचेगा y प्लस 2, लास्ट टू टर्म में से -5 कॉमन लेंगे और बाकी आएगा y प्लस 2, क्योंकि जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो वो साइंस को प्लस कर देती है। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में कॉमन आएगा y प्लस 3 तो ये आएगा y प्लस 3 इंटू बाकी बच रहा है स्टूडेंट्स y माइनस 5 और डिनोमिनेटर में y प्लस 2 अगेन हम कॉमन लेंगे और जो बाकी बच रहे हैं y माइनस 5 वो सेकंड फैक्टर में लिखेंगे y माइनस 5। तो y माइनस 5 और y माइनस 5 को करेंगे हम कैंसल तो बाकी हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स ई पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी हम सॉल्व करेंगे एफ पार्ट और एफ पार्ट में है स्टूडेंट्स, एफ पार्ट इज एट माइनस 2m माइनस m स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर की गेन फैक्टराइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर में से हम 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो m का कोएफिशिएंट है तो ये -8 आएगा। इसके फैक्टर हम बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को लिए माइनस और 2 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2 आएगा। अब इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 -4, -4 के हम फैक्टर बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को हम लेंगे माइनस और 1 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -4 आएगा, इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो -3 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर न्यूमरेटर में और ये दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे तो यह आएगा 8 प्लस 2m माइनस 4m माइनस m स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 4m माइनस 2। अब न्यूमरेटर की फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 और बाकी बचेगा 4 प्लस m और लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे -m। तो जब माइनस कॉमन ले लिया m कॉमन लिया तो यह आएगा 4
प्लस, चूँकि हम माइनस का कॉमन ले चुके हैं और एक m बाकी बचेगा, और डिनोमिनेटर की फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे m और बाकी बचेगा 2m प्लस 1, यानी कि ये m स्क्वायर में से m कॉमन लिया तो बाकी 2m, और ये m हमने सारे कॉमन ले लिया तो बाकी 1, और लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे -2 और बाकी आएगा 2m प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो न्यूमरेटर में जो चीज़ कॉमन आ रही है 4 प्लस m है, और यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस m इंटू 2 माइनस m ओवर 2m प्लस 1 इंटू m माइनस 2। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि ये है 2 माइनस एम और ये है m माइनस 2, ये सेम नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इनको अभी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इनको आगे पीछे लिखने से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे -1, जब इसमें से -1 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये m बन जाएगा प्लस और ये 2 माइनस, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे इसको हम यानी कि पहले लिख लेते हैं, या इसमें से माइनस कॉमन ले लें या इसमें से माइनस, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो यह आएगा 4 प्लस m मल्टीप्लाई बाय -1 लिया स्टूडेंट्स मैंने इधर से कॉमन इन दोनों में से, और बाकी अभी ये बच जाएगा m माइनस 2 क्योंकि इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, ओवर यह आएगा 2m प्लस 1 इंटू m माइनस 2। अब m माइनस 2 से कैंसिल होगा और इसका आंसर आ जाएगा, ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेगी तो यह आ जाएगा m प्लस 4 ओवर 2m प्लस 1। इस m को हमने पहले लिख लिया और ये माइनस इन दोनों के पहले लगेगी। इधर अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि सिर्फ m माइनस है, ये प्लस है, लेकिन अगर ये माइनस m लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो माइनस का है। तो ये था स्टूडेंट्स एफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर इसके अलावा आप कोई और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर लिखें न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 एक्सरसाइज का नाम लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और आगे लिखें बाय सर आबिद हुसैन, और क्लिक करेंगे तो सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। इट्स एनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम एंड हैव अ गुड डे।